Let us learn the chapter field visit. फील्ड विजिट का मतलब है जब हम स्टूडेंट्स के साथ कहीं पर किसी पर्टिकुलर जगह पर जाते हैं ताकि हम उस जगह के ज्योग्राफी को समझ पाए. नाउ चिल्ड्रन, यू हैव टू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी is a social science to be learned through observation. इसका मतलब है कि ज्योग्राफी सोशल साइंस है. नेक्स्ट, उसे देख के हम बहुत अच्छी तरह से उसे समझ पाते, क्योंकि ऐसा करने से what happens is we get a first hand information. जब कभी भी हम किसी जगह पर जाते हैं और उसे पर्सनली देखते हैं तो we get a first hand information. किन बातों का इंफॉर्मेशन मिलता है? वहां का लोकेशन, क्लाइमेट और लैंडफॉर्म्स. लैंडफॉर्म्स खास करके तीन तरह के होते हैं. वन इज द माउंटेन्स, देन इट इज प्लेटोस एंड देन इट इज प्लेन्स. अब स्टूडेंट्स आल्सो लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स. अब फिजिकल फैक्टर्स और कल्चरल फैक्टर्स होते क्या है? फिजिकल फैक्टर्स का मतलब है लैंडफॉर्म्स, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटोस और प्लेन्स. और कल्चरल फैक्टर मतलब मैन मेड फैक्टर्स, जैसे हम पहाड़ों पर रास्ते देखते हैं. तो जब हम रास्ते देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है हाउ ह्यूमन बीइंग्स अडैप्ट देमसेल्व्स. मतलब कैसे हम पहाड़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के. यही नहीं है, वी विल आल्सो सी सम ब्रिजेस ऑन रिवर. So this is also an area where human beings have adapted themselves to nature. तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है relationship between physical and cultural factors. They get an opportunity to interact with local people. तो वहाँ के local लोगों से भी हम बात कर सकते हैं और डायरेक्टली हमें उस जगह की जानकारी मिलती है. कौन सी जानकारी मिलती है? वहाँ का खाना, वहाँ का क्लोथिंग और वहाँ का कल्चर. कल्चर यानी सब कुछ, वहां कौन से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है, किस तरह के क्लोथिंग है उन लोगों की. ऑल दिस थिंग्स टेल्स अस द कल्चर. स्टूडेंट्स डेवलप द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू दिस रीजन. जब कभी भी उस जगह के बारे में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं फ्यूचर में, तो उन्हें एक कनेक्शन दिखाई देता है. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट. Now, this is the first question that all of you should know the answer. What is the importance of field visit? अब चलते हैं इस चैप्टर के अगले भाग पर. चलिए, अगर आप फील्ड विजिट पे जाने के बारे में सोच लें, तो जाने से पहले what preparations would you make? तो हमारे प्रिपरेशंस कौन से? हमारे प्रिपरेशंस होंगे सबसे पहला डिसाइडिंग द प्लेस. डिसाइडिंग द प्लेस क्यों? डिसाइडिंग द प्लेस इसलिए क्योंकि जाने से पहले हम क्लियर रहना चाहिए कि वहां प्रैक्टिकली जा सकते हैं, जाके क्या फायदा, जाके हम क्या सीखेंगे. दैट इज व्हाई वी हैव टू डिसाइड अ प्लेस. वी कैन नॉट से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि अमेरिका में जाना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है इंडियन बच्चों के लिए, लेकिन हम पड़ोस की किसी फैक्ट्री की बात कर सकते हैं, या डैम के बारे में, या रिवर के बारे में फील्ड स्टडी कर सकते हैं. So, based on the feasibility, we will decide the place. Feasibility मतलब affordable है या नहीं, उससे फायदा होगा या नहीं. The next one is deciding the purpose. तो वहां जाने का पर्पस क्या है? सपोजिंग हम डैम देखने जा रहे हैं, तो क्या वहां सेल्फी लेने जा रहे हैं, या उस डैम के बारे में ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं, जैसे कि डैम का नाम क्या है, कौन सी नदी पर बनाया गया है, कब बनाया गया है, कितना खर्चा हुआ. So we will understand all these things. So we can say that that is our purpose of visiting a dam. इसी तरह अगर हम फॉरेस्ट में जा रहे हैं, तो वहां पर किस तरह के पेड़ हैं, ये फॉरेस्ट है कहां पर, इस फॉरेस्ट का नाम क्या है. Okay, so we are going there with a purpose. The next one is collecting important documents. जैसे अगर मैंने सोच लिया कि मुझे पड़ोस में एक चॉकलेट फैक्ट्री में जाना है, तो ऐसा नहीं होगा कि सारे बच्चे एक दिन डिसाइड करेंगे और चले जाएंगे गेट पे और जाएंगे, कहेंगे कि हमें चॉकलेट फैक्ट्री देखना है. ओके, जाने से पहले वी नीड द परमिशंस.
So somebody should go before and get all the permissions. पेपर पे होना चाहिए कि देखो हमारे पास परमिशन है इतने बच्चों को अंदर लेके जाने की. Similarly, if I'm going to see a dam, तो डैम के लिए म्युनिसिपैलिटी से, उस एरिया के म्युनिसिपैलिटी से परमिशंस चाहिए. So generally to go to any place, any particular place, we need permissions in the form of documents. अगला है preparation for emergency. का मतलब है अभी इतने बच्चे जा रहे हैं, सडनली किसी को उल्टी होगी, किसी का तबीयत ठीक नहीं होगा, ओके, कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो गए, तो उसके लिए इमरजेंसी की प्रिपरेशन in the form of medicines and first aid. Next is preparing the budget. अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि कितना खर्चा हो और पर स्टूडेंट कितना बेयर करना पड़े, कि तो ये हमारे बजट में है या नहीं. So based on that, we will decide about the place. Next to that is planning the journey. Planning the journey में आ जाता है कैसे जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे. So और फाइनली वहां कितनी देर रहेंगे, रात को रुकना पड़ेगा क्या, एक दिन में ट्रिप हो जाएगा या अगले दिन तक जाएगा. ऑल दिस थिंग इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग द जर्नी. कब और कहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ प्लानिंग द जर्नी. नेक्स्ट इज मेकिंग अ लिस्ट ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड. तो नोट डाउन करना है, क्योंकि अगर हम जंगल की तरफ जा रहे हैं, अंधेरे होने वाले हैं, तो हर किसी के पास एक अच्छा खासा टॉर्च होना चाहिए, which is very important. Next is proper shoes होने चाहिए. Similarly, किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं तो कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, कुछ नहीं तो एक नोटबुक तो होना ही चाहिए जिसके अंदर हम सब कुछ नोट डाउन करें कि हमने क्या देखा, क्या सीखा. तो we should make a list of items that is required. Now, these are the preparations that we have to make before going for a field visit. This will be your second important question from this chapter. अब तीसरे आता है what items will you take with you for the field visit. कहीं पर भी जाने से पहले ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो हम लेके जाएं. जनरली हम सबके पास मोबाइल फोन होता है और मोबाइल फोन हमारा बहुत सारे काम कर देते हैं. ओके, जैसे वहां का फोटोग्राफ लेना, वहां पर हमने जो कुछ भी देखा उसका वीडियो क्लिप लेना, उसे नोट डाउन करना, ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेना, सब कुछ. लेकिन जब हम एग्जाम्स में लिख रहे हैं तो सिर्फ मोबाइल फोन लिख के नहीं आ सकते. तो यहाँ पर हमें लिखना है नोटबुक, पेन, पेंसिल, कैमरा, बायनोकुलर, all these things to collect information. Next is compass, magnetic compass and GPS enabled mobile phone. तीसरा है हमारा आई कार्ड, वाटर बॉटल, कैप and a first aid box. Then it is a ziplock bag for collecting samples. अगर हम कहीं पर सॉइल को पढ़ने जा रहे हैं तो सॉइल के कुछ सैंपल्स लेने हैं, तो उसके लिए छोटे छोटे प्लास्टिक बैग्स होने चाहिए. कैरी ए क्वेश्चनेयर. अब अगर मैं कहता हूं क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर क्या होता है. क्वेश्चनेयर होता है हमारे पास एक छोटा सा बुक होगा जिसके अंदर हमने पहले से सारे क्वेश्चंस लिख के रखे, तो वहां जाके हमें सिर्फ उसके आंसर्स भर के लेके आना, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. जैसे कि अगर मुझे डैम पे जाना है तो पहला, व्हाट इज द नेम ऑफ द डैम, व्हाट इज द हाइट ऑफ द डैम, व्हेन वाज दिस डैम डेवलप्ड. अगला, हाउ मच टाइम डिड इट टेक, कितना खर्चा हुआ, व्हाट इज द एक्सपेंस. All these things can be a part of the questions. Similarly, अगर मुझे फॉरेस्ट में जाना है, again name of the forest, location of the forest, what type of trees, कौन से ट्राइबल लोग वहां रहते हैं, all these things will be part of a question. Carry some bags to discard any trash. This is one more thing. तो हमारे पास एक छोटा सा बैग होना चाहिए, जो भी हमारा वेस्ट है, जैसे हमने चॉकलेट खाया, कुछ खा लिया, तो उसके पैकेट्स होंगे उसे रखने के लिए. अगला आता है कि हम कहीं भी जाएंगे तो हम पढ़ाई कैसे करते हैं. पहला है, जैसे कि एक क्वेश्चन है, वेजिटेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ डिफरेंस इन प्रेसिपिटेशन. वेजिटेशन का मतलब क्या होता है. वेजिटेशन का मतलब होता है प्लांट कम्युनिटी. प्लांट कम्युनिटी का मतलब होता है उसके अंदर आ जाएंगे पेड़, दैट इज ट्रीज, बुशेस, क्रीपर्स, श्रब्स, घास भी आ जाता है. तो कहीं पर भी हम ये सारे वेजिटेशन को देखते हैं तो हमें वहां की प्रेसिपिटेशन के बारे में पता चलता है. प्रेसिपिटेशन क्या होता है, आकाश से जो भी पानी नीचे आता है किसी भी फॉर्म में. इंडिया में मेनली तो आता है बारिश,
कहीं कहीं पर बर्फ गिरती है। ओके, सो दैट इज प्रेसिपिटेशन। तो वेजिटेशन को देख के मैं प्रेसिपिटेशन के बारे में जान लूंगा, क्योंकि अगर कहीं एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसका मतलब अच्छी खासी बारिश, कहीं डेसिडियस है जिसमें पत्ते सारे झड़ जाते हैं समर में, तो वहां बारिश कम है। ओके, इस तरह से। और अगर मैं कैक्टस वगैरह देखता हूं तो मुझे समझ में आता है यहाँ पर तो बारिश और भी कम। सो व्हाट आर द अदर फैक्टर्स? तो ये वेजिटेशन बता देता है कि वहां की बारिश के बारे में, बट इसके अलावा व्हाट आर द अदर इंडिकेटर्स ऑफ डिफरेंस इन प्रेसिपिटेशन? तो बाकी के इंडिकेटर्स क्या है? बाकी के इंडिकेटर्स हैं, एक आता है वहां की क्रॉप्स। ओके, क्रॉप्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, क्योंकि अगर चावल उगा रहे हैं मतलब इस जगह पे भरपूर पानी मिलता है, गन्ना उगा रहे हैं तो पानी मिलता है। तो या तो बारिश से या फिर इरिगेशन से भी हो सकता है। इरिगेशन मतलब पानी सप्लाई करके एग्रीकल्चर करना। तो क्रॉप्स बता देता है कि वहां की बारिश कैसी है। ओके, जैसे ज्वार बाजरा ये सब उगा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर बारिश कम है, प्रेसिपिटेशन कम। अगला है राइजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग ड्रॉट्स, टेम्परेचर का बढ़ना, वहां पर ड्रॉट कंडीशंस। ड्रॉट कंडीशन इज शॉर्टेज ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन लेक्स रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। तो लेक को देखूंगा, नदी को देखूंगा या स्ट्रीम्स को देखूंगा, अगर वो सूखे पड़े हैं इसका मतलब यहाँ बारिश का। अगला है टेक्सचर एंड कलर ऑफ द सॉइल, क्योंकि अगर रेड सॉइल लेते हैं तो जहां बारिश ज्यादा होती है वहां रेड कलर नहीं होता है, वो पीला हो जाता है। तो सॉइल को देख के भी काफी टाइम पे हम ये बता सकते हैं कि वहां पर बारिश कैसे। As the temperature rises, more people will need to keep cool by using air conditioners. So, किसी भी जगह पर घरों में कितने एयर कंडीशनर्स हैं, कैसे हैं, उससे भी हमें पता चल जाता है वहां के टेम्परेचर कंडीशंस। और सो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज अनदर इंडिकेटर ऑफ प्रेसिपिटेशन। सो कितना इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं ये भी हमें बता देता है, दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रिपेयर ए क्वेश्चनियर फॉर अ फील्ड विजिट टू अ फैक्ट्री। तो चलो अभी आप समझ लो कि आप एक फैक्ट्री जा रहे हैं। ओके, तो उस फैक्ट्री में जाने से पहले आपके पास कौन से क्वेश्चन होने चाहिए? बहुत सिंपल है, फैक्ट्री का नाम, फैक्ट्री में क्या बनता है, कितने लोग काम करते हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी की इस्तेमाल होती है, इस तरह की बातों को हमें लिखना है। तो देखते हैं क्वेश्चंस। पहला है नेम, लोकेशन, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, रॉ मटेरियल, कौन से मार्केट में जाता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल ट्रेन से आता है या ट्रक से आता है और जाता कैसे है, ऑल दोस थिंग्स। पीपल आर एम्प्लॉयड, दैट इज कितने लोग काम करते हैं यहाँ पर। सेफ्टी मेजर्स, अब इन लोग के लिए सेफ्टी मेजर्स क्या है? जैसे अगर इतना इतना पोल्यूशन होता है तो उनको कुछ कंसेशन में अच्छा खाना देते हैं क्या? उनको सेफ्टी के लिए और क्या मेजर्स, उनको मेडिकल फैसिलिटीज है या नहीं, कितने घंटे और कितने दिन काम करना पड़ता है हफ्ते में, ऑल दोस थिंग्स विल कम अंडर दिस। प्रिकॉशंस फॉर पोल्यूशन, अब इतनी बड़ी फैक्ट्री है तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये फैक्ट्री क्या क्या करती है और या क्या क्या नहीं करती है, ऑल दोस थिंग्स विल कम अंडर दिस। सो दिस इज हाउ दे कैन आस्क यू टू प्रिपेयर ए क्वेश्चनर फॉर एनीथिंग। ये तो फैक्ट्री बताया है, इट कैन बी फॉर अ डैम, इट कैन बी फॉर अ फॉरेस्ट, इट कैन बी फॉर अ विलेज, एंड यू शुड नो द सेम। तो पहला हमेशा नेम और लोकेशन हो जाएगा। गांव है तो थोड़ा सा बदलेगा, फिर वहां पर कितने लोग हैं, कितने मेल कितने फीमेल, कौन सी भाषा में बात करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। अब आया व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग फील्ड विजिट। अब आप कहीं पर जाते हैं फील्ड विजिट के लिए, तो व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक? पहला आ जाता है स्ट्रिक्टली ओबे इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय टीचर्स। दूसरा आता है एंश्योर सेफ्टी ऑफ वन सेल्फ, अपना खुद का सेफ्टी देखो और दूसरों का भी देखो। फर्स्ट एड बॉक्स होना, आई कार्ड होना, दीज थिंग्स शुड बी देयर। नोट डाउन इंफॉर्मेशन गैदर्ड इमीडिएटली, तो हमको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसे हमें संभाल के रखना है। ये बुक में हो सकता है, मोबाइल में हो सकता है, इन एनी फॉर्मेट। टेक photographs of the site, people wherever necessary during the
फील्ड विजिट। तो लोगों के फोटोग्राफ्स लो, उस जगह का फोटोग्राफ लो जहां जहां जरूरी, जिससे जो हमें मदद करेगा हमारा रिपोर्ट लिखने में। नेक्स्ट है सेफ गार्ड द नेचुरल सराउंडिंग एंड द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। उसे गंदा करके आना, खराब करके आना, ये नहीं होना चाहिए। सो हमारी तरफ से हम जितना ख्याल रख सकते हैं करना चाहिए। डू नॉट लिटर एंड कॉज एनी इनकन्वीनियंस और हार्म टू एनीबडी। सो डू नॉट लिटर मतलब वहां कचरा नहीं डालना और दूसरों को किसी तरह की इनकन्वीनियंस या हानि नहीं पहुंचा। अब ये एक फोर्ट है जयपुर का, और सपोज लोग यहां घूमने आए, और सपोज स्टूडेंट्स यहां घूमने आए, तो व्हाट इंफॉर्मेशन शुड दे कलेक्ट? तो क्वेश्चन ऐसा है, प्रिपेयर ए क्वेश्चनएयर फॉर अ फील्ड विजिट टू अ फोर्ट। तो क्वेश्चंस क्या होने चाहिए ये तो हमने सीख लिया है। पहला है नाम, दूसरा है लोकेशन, तीसरा है पर्पस। उसके बाद किसने बनाया, कब बना, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, वहां तक जाना कैसे, आना कैसे, हर दिन कितने विजिटर्स वहां आते हैं, दैट इज नंबर ऑफ विजिटर्स, एंड व्हाट प्रिकॉशंस दे हैव टेकन टू सी दैट द पोल्यूशन डज नॉट affect। इसी तरह से अगर हम एक सी कोस्ट पे गए, समुद्र के किनारे गए, ये लोकेशन है गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास के। सो सपोजिंग मैं एक कोस्टल एरिया में जाता हूं, तो एक कोस्टल एरिया में ऐसे कौन सी बातें हैं जिसे मुझे ध्यान में रखना है? तो सबसे पहले जो है, कंसल्ट द लोकल पीपल बिफोर एंटरिंग द सी। तो वो पानी में उतरने से पहले आसपास वालों से पूछ लो भाई सेफ है नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पर क्विक सैंड होता है और आप वहां खड़े रहेंगे, सडनली अंदर जाएंगे। अगला है अवॉइड द बीच इफ देयर इज लाइटनिंग इन द फोरकास्ट। तो अगर बिजली गरजने वाली है, ऐसा कुछ एक्टिविटी होने वाला है, तो बी अवे फ्रॉम दैट। डोंट गो इन डीप वाटर्स इफ यू डोंट नो टू स्विम। Beware of the waves, some are more powerful than you think। तो समुद्र की लहरें हैं, वो सडनली आपको अंदर भी लेके जा सकती है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। डोंट क्लाइंब एजेस ऑफ रॉक्स टू क्लिक फोटोग्राफ्स। बहुत से टाइम पे हम फोटोग्राफ लेते लेते भूल जाते हैं हम कहां पर खड़े और गिरने के चांसेस। नेक्स्ट, बी श्योर टू ब्रिंग plenty of water। Don't wear expensive watches, jewelry when going to the sea coast। तो समुद्र के किनारे जा रहे हैं तो महंगी चीजों को लेके मत जाओ, उसमें से एक भी चीज आप वहां भूल जाएंगे तो बहुत नुकसान हो। नेक्स्ट इज प्रिपेयर ए क्वेश्चनएयर फॉर एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस विद एन एम टू विजिट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये क्वेश्चन आता है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब जो हमें मौसम के बारे में जानकारी देता है, तो ऐसा गवर्नमेंट का ऑफिस। तो सबसे पहले हम ऐसे जगह पर जाएंगे तो ये देखना है कि हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर, कितने डिपार्टमेंट्स। दूसरा है व्हाट इज द रोल ऑफ ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट करता क्या है, क्योंकि कहीं भी जाओ तो देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। ओके, अगला है हाउ एंड व्हेन इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर मेजर्ड। तो दिन के कौन सा समय होता है जब हम मैक्सिमम टेम्परेचर को देखते हैं, और कौन सा समय होता है जब हम मिनिमम टेम्परेचर को देखते हैं। अगला, what is the instrument used to measure rainfall? Generally it is rain gauge। जब जब बारिश होती है तो उस वेसल को बाहर रख देते हैं और उसमें जितना पानी भरता है उसका हाइट देख के बताते हैं कि इतनी बारिश हुई है। So what is the instrument used to measure rainfall? How do satellites play an important role in weather forecast? So satellites और कंप्यूटर्स कैसे कनेक्टेड हैं और हम कैसे सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन लेते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। Are drones used by the meteorological department? आजकल तो ड्रोन हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी इस्तेमाल करते हैं या नहीं। What are the total number of employees working in this area? And how accurate are the weather forecast? तो weather forecast कितना accurate, कितने टाइम गलत हो सकता है, सही हो सकता है, उसके पीछे रीजंस क्या है, these kind of things। अब हम कहीं भी जाते हैं तो फोटोग्राफ्स लेते हैं, वीडियो क्लिप्स लेते हैं, तो यहां उस पर से एक क्वेश्चन आता है, what type of photographs will you click with respect to field visit? अब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? पहला है the type of photographs to be clicked will depend upon the purpose and place of visit।
तो जब अभी आप अगर एक फॉरेस्ट में जा रहे हो तो वहां के पत्तों के फोटोज होने चाहिए, अलग अलग तरह के पेड़ के फोटोज होने चाहिए। अब अगर आप एक डैम पे जा रहे हो तो पूरा डैम होना चाहिए और नदी आना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि ये डैम इस नदी पर है, और उससे रिलेटेड चीजें, उसके गेट्स होते हैं, डैम के गेट्स होते हैं, उनके अच्छे फोटोग्राफ्स होने चाहिए, लाइक दैट। द नेक्स्ट इज लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स मैंने बताया कि लैंडफॉर्म्स में माउंटेन, प्लेटो और प्लेन्स होते हैं। फिर बाद में यहाँ का फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट रहेगा तो वेजिटेशन, डोमिनेंट ट्रीज और वहां की वाइल्ड एनिमल्स। गांव रहेगा तो वहां के सेटलमेंट्स, मतलब किस तरह के घर है, एग्रीकल्चरल फील्ड, रोड्स, इरिगेशन, मतलब वहां पानी का सप्लाई कैसे आता है, एंड स्कूल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है इज इट इंपॉर्टेंट टू मैनेज वेस्ट ड्यूरिंग फील्ड विजिट? डेफिनेटली यस है। अब कैसे करेंगे वो हमें बताना है। तो पहला है एंश्योर दैट क्लीनलीनेस एंड सैंक्टिटी, सफाई, ओके, ऑफ अ प्लेस इज मेंटेन्ड। सैंक्टिटी का मतलब होता है प्योरिटी। एंश्योर दैट वी डू नॉट थ्रो एनी ट्रैश और लिटर अराउंड। सो हमने कुछ चॉकलेट खा लिया, पेपर वहीं फेंक दिया, इस तरह के काम नहीं कर। पानी का बॉटल, पानी पी लिया, पानी का प्लास्टिक बॉटल ऐसे रोड पे फेंक दिया, ये गलत काम नहीं करना। Use dustbins for throwing empty packets of snacks, empty water bottles, leftover food items, etc. तो हमें क्या करना है? आंसर है use dustbins for throwing empty packets of snacks, empty water bottles, leftover food items. Keep the surrounding clean by segregating. Segregating मतलब अलग अलग कर। क्या अलग करना? हमने सुना है ओला कचरा और सूखा कचरा, गीला कचरा और सूखा कचरा, दोनों को अलग करना है, इस सेग्रीगेट। Avoid usage of plastic bags and instead we can make use of jute or cloth bag. अब प्लास्टिक बैग के बदले जूट या क्लोथ बैग क्यों कर लेना है? क्योंकि वो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है। सो ये हो गया हमारा आंसर कि हम वेस्ट को कैसे मैनेज करें। अगला, मेक अ रिपोर्ट ऑन योर फील्ड विजिट। अब इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं कि हम कहीं पर भी जाके आए, उसके बाद हमको एक रिपोर्ट लिखना है। तो वो रिपोर्ट कैसे लिखेंगे, उसके मेन पॉइंट्स क्या? तो उसके मेन पॉइंट्स होंगे, पहला उसमें एक इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा लोकेशन या रूट का मैप होगा, तीसरा उस जगह को कैसे इस्तेमाल करते हैं, लैंड यूज, उसके बाद फिजियोग्राफिक फीचर्स। फिजियोग्राफिक फीचर्स हमने देखा है कि वहां के फिजिकल फीचर्स, माउंटेन, प्लेटो, प्लेन्स, ये चीजें। फिर वहां की आबादी, पॉपुलेशन, क्लाइमेट, और लास्ट इज कंक्लूजन। सो इट इज ILLPPCC। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जब कभी भी हम एक रिपोर्ट लिखते हैं। थैंक यू।